हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में। अमीबा अपना फूड कैसे लेता है और कैसे उसमें से अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू द सिंपल फॉर्म टू एब्जॉर्ब एनर्जी। मतलब न्यूट्रिशन क्या है? खाने को खाना और उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि बॉडी उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके। ये दो तरह का था। एक था ऑटोट्रोपिक एंड सेकंड इज हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक वो थे जो अपने लिए खाना खुद बनाए और उसके अंदर आ रहे थे प्लांट्स और सम बैक्टीरिया। हेट्रोट्रोपिक वो थे जो अपना खाना खुद ना बना करके दूसरे एनिमल्स में से अपना खाना एब्जॉर्ब करें। हेट्रोट्रोपिक जिसमें मेनली एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स आते हैं। इसी हेट्रोट्रोपिक के फिर 3 पार्ट्स थे: होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिज्म। तो आज हम पढ़ेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली फूड को इनगल्फ कर लेते हैं, उसके बाद उसका डाइजेस्ट करते हैं, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर और उसके बाद उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करते हैं। तो ये था होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब ये होलोजोइक न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स के अंदर होता है। फर्स्ट है इंजेशन। इंजेशन की प्रोसेस में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड को खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, अपने माउथ में रखते हैं, उसको चबाते हैं। तो इंजेशन में क्या है? फूड को खाना इंजेशन आता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड मटेरियल को खाना। फिर है डाइजेशन। अब माउथ में उसको चबाया, उसको बोलस में कन्वर्ट किया, फिर हमारी फूड पाइप के थ्रू खाना जाता है हमारे स्टमक के अंदर, जहां पर होता है उसका डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब है जिस कॉम्प्लेक्स फूड को हमने खाया उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसके पीसेस करना, उसके टुकड़े करना, ये है डाइजेशन। खाना खाना क्या है? इंजेशन। खाने को तोड़ना सिंपल फॉर्म में है डाइजेशन। अब बॉडी ने उसको डाइजेस्ट कर लिया, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो होंगे उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, बॉडी उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी। तो उस प्रोसेस को बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। खाना खाना है इंजेशन, खाने को सिंपल फॉर्म में तोड़ना है डाइजेशन, और उस सिंपल फॉर्म में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है एब्जॉर्प्शन। फिर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद क्या होगा? उसमें से एनर्जी निकाली जाएगी ताकि बॉडी उसका फर्दर यूज कर सके अपने ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, या फिर जितने भी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक जो फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। और इजेशन क्या है? एक्सक्रीट ऑफ वेस्ट मटेरियल। फेसेस या यूरिन के थ्रू बॉडी में से एक्स्ट्रा मटेरियल जो है, जो बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं किया, जो बॉडी के किसी काम का नहीं था, उसको बाहर निकालना क्या है? इजेशन। तो इंजेशन क्या है? फूड को खाना। डाइजेशन है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसके पीसेस करना। एब्जॉर्प्शन है उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। एसिमिलेशन है न्यूट्रिएंट्स में से एनर्जी निकालना ताकि बॉडी उसको फर्दर यूज करे अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए, अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इजेशन है एक्स्ट्रा जो वेस्ट है, जो काम का नहीं है, जो बॉडी के काम का नहीं है, उसको बाहर निकालना, उसको कहते हैं हम इजेशन। तो जितने भी होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन सब में ये 5 स्टेप्स होते हैं। तो ये है होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। अब देखते हैं हम अमीबा के बारे में। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल से बना हो। अगर हम ह्यूमन बॉडी को लें तो उसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, और उसके अंदर सारे काम के लिए अलग से अपना सिस्टम होता है: सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। बट अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब वो बना ही सिर्फ एक सेल से है तो ऑब्वियसली सारे काम उसकी वो एक ही सेल करेगी। ठीक है। विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अमीबा के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। और जो ऑर्गेनिजम्स
वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रखते हैं वो आते हैं यूकैरियोटिक के अंदर। ठीक है, अमीबा के पास होती है इरेगुलर शेप। यहाँ देखो कोई शेप नहीं है उसके पास, इरेगुलर शेप है। ठीक है, अब हमने तो यहाँ देखना है न्यूट्रिशन के बारे में, अमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है। तो अमीबा के पास कोई एग्जैक्ट शेप तो है नहीं, ना उसके पास हाथ पैर है। जैसे हमें जब भी अपना खाना दिखता है तो हम पैरों से चल के जाएंगे, हाथों से खाने को उठा के मुंह में रखेंगे, बट इन द केस ऑफ अमीबा इट डजंट हैव लेग्स और हैंड्स। सो व्हाट इट विल डू, ये अपना जो सेल मेम्ब्रेन है इसे क्या करेगा, एक्सटेंशन कर लेगा, इसको आगे बढ़ा लेगा। और जब इसको आगे बढ़ाएगा तो ये बनाएगा सूडोपोड्स, इसको बोलेंगे हम सूडोपोड्स। सूडोपोड्स क्या हैं, सूडो मीन्स फॉल्स और पोडिया मीन्स लेग्स। पोड मीन्स लेग, मतलब उसके पास वेल डिफाइंड लेग्स नहीं है, लेकिन वो अपने इन एक्सटेंशंस को बढ़ा के अपने लिए पैर डेवलप कर रहा है, इसलिए बोला उसको सूडोपोडिया। ठीक है, अब वो न्यूट्रिएंट के लिए क्या करेगा, इन्हीं को सूडोपोड को ही आगे बढ़ा के इस फूड को अपने अंदर ले लेगा। और जो इसने ये कैविटी बनाई जिसके अंदर ये फूड रखा हुआ है, इसने इसको चारों तरफ से घेर लिया, तो यहाँ बन गया ये फूड वैक्यूल। और इसी फूड वैक्यूल को बोलेंगे हम फैगोसाइटोसिस। तो क्या किया उसने, इन एक्सटेंशंस को बढ़ाया, वहां पर एक कैविटी बनाई, एक होल बनाया जिसको बोलेंगे हम फूड वैक्यूल या फिर फैगोसाइटोसिस। फिर क्या होगा, यहाँ से कुछ एंजाइम्स आएंगे, जैसे हमारी बॉडी में से भी कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, फिर फूड का ब्रेकडाउन होता है। उसी तरीके से अमीबा के अंदर भी एंजाइम्स आएंगे जो फूड का ब्रेकडाउन करेंगे और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये था अमीबा के ओवरव्यू। अब हम देखते हैं इसका एग्जैक्ट प्रोसेस। अमीबा के पास अपना न्यूक्लियस है, ओके, फूड पार्टिकल आया, जैसे ही उसने देखा फूड पार्टिकल को तो वो अपने सूडोपोडिया को आगे बढ़ा देगा। ठीक है, सूडोपोडिया को आगे बढ़ाया उसने तो फूड को क्या किया, उसने कैप्चर कर लिया। ठीक है, फूड को कर लिया कैप्चर। कैप्चर करने के बाद उसने वहां बना दिया एक फूड वैक्यूल। ठीक है, फूड को लेने के बाद बनाया उसने फूड वैक्यूल, जिस फूड वैक्यूल को बोलेंगे हम फैगोसाइटोसिस। अब इस फैगोसाइटोसिस में जाने के बाद फूड का क्या होगा, डाइजेशन, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। ओके ओके, फूड को फाइन पीसेस में कन्वर्ट कर लिया गया। उसके बाद डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू जो साइटोप्लाज्म है वहां पर उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो अनडाइजेस्टेड जो फूड है उसको बाहर निकाल देगी बॉडी, कैसे, इन्हीं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। और इसी को बढ़ा के बनाया था उसने सूडोपोडिया, और इन्हीं के थ्रू वो निकाल देगी अपने वेस्ट को। तो ये है न्यूट्रिशन के बारे में। अब हम इसका एक एग्जैक्ट प्रोसेस देखते हैं वेल डिफाइंड डेफिनेशंस के साथ। जब एग्जाम के अंदर, स्पेशली बायोलॉजी के अंदर, अगर आपसे डायग्राम नहीं भी पूछा है लेकिन फिर भी आपने डायग्राम बना दिया तो वो ऑफकोर्स आपके मार्क्स बढ़ाने में मदद करते हैं। अगर नहीं भी पूछा तो भी डायग्राम बना दो अगर उसका बन रहा है, या फिर लेआउट बना दो, इम्पोर्टेंट होता है वो, क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस को बढ़ा देता है, आपके आंसर की वैल्यू बढ़ा देता है। ठीक है, अब देखते हैं हम न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में प्रोसेसेस के साथ। फूड को देखा, फूड को देखने के बाद सूडोपोडिया को आगे बढ़ाया, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम इंजेशन। फूड को देखा, फूड को देखने के बाद सूडोपोडिया की एक्सटेंशन की, उसने बढ़ाया, फॉल्स लेग अपने लिए क्रिएट किए, इस प्रोसेस को बोला हमने इंजेशन। इंजेशन के बाद जब फूड उस वैक्यूल के अंदर चला गया, उसके अंदर जाने के बाद हुआ उसका डिसोसिएशन, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए गए, उसको बोला हमने डाइजेशन। तो ये क्या है, सेकंड प्रोसेस क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन के बाद जब उसको फाइन पीसेस में तोड़ लिया गया, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया, इस साइटोप्लाज्म में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और ब्रेकडाउन कौन करेगा, एंजाइम्स। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब की प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स इसने एब्जॉर्ब किए थे उसमें से वो अपने लिए एनर्जी लेंगे, अपनी ग्रोथ करेंगे, अपने आप की ग्रोथ करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, या फिर जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस हैं वो करेंगे। उसको करने के बाद जो प्रोसेस है ये है एसिमिलेशन।
उसके बाद क्या होगा, जो वेस्ट है उनको इन्हीं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इस तरीके से बाहर निकाल दिया जाएगा। और बाहर निकालने की जो प्रोसेस है वो है इजेशन। उसके पास वेल डिफाइंड ऑर्गन्स नहीं है, वो आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर, और ह्यूमन बीइंग भी आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर। ये भी वही सारे प्रोसेसेस करता है जो ह्यूमन बीइंग करते हैं। तो ये भी अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है, होलोजोइक मोड के द्वारा। तो ये था न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में। अब एक बार उसका रिवीजन करते हैं, हमने क्या पढ़ा। देखो, फूड आया, फूड आते ही सूडोपोडिया क्रिएट हुए, क्रिएट होते ही उसने फूड को क्या किया, इनगल्फ बना दी, प्रोसेस इंजेशन, इंजेशन की प्रोसेस बनी। उसके बाद उसने फूड को कर दिया सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट, उसके पीसेस कर दिए, उसके टुकड़े कर दिए। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया डाइजेशन। डाइजेशन के बाद क्या हुआ, उसने उसमें से न्यूट्रिएंट्स, ये देखो, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या किया, उन न्यूट्रिएंट्स का यूज किया, उसमें से एनर्जी ली और अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट में हेल्प कराई। उसके बाद वेस्ट को उसने बाहर निकाल दिया, उस प्रोसेस को बोला इजेशन। तो ये था न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में। बहुत ही सिंपल है, और जब डायग्रामेटिक वे से जब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर करोगे तो ऑब्वियसली वो मार्क्स को बढ़ाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।